कॉलेज की जिंदगी तो कुछ खास जी नहीं, दोस्ती यारी भी अब इतनी बची नहीं। खैर फर्क नहीं पड़ता मुझे इन सब चीजों से, क्योंकि सीए की डिग्री इज माय ओनली रियलिटी। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सीएस पल्लवी परिहार, और अगर ये सीए बनने का सपना आप भी अपनी आंखों में लिए बैठे हैं, और अगर आप भी वो बच्चा है जिसने हाल ही में अपने सीए फाउंडेशन की सितंबर 25 की एग्जाम दी है, या ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर या ईयर में है और सीए के कोर्स को डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंटर में प्लान करना चाह रहा है, तो मेरा आज का ये वीडियो आपके सारे सवालों का एकमात्र जवाब होने वाला है। फॉर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एग्जाम्स कब होंगी, कितने बार होंगी, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भराएंगे, सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपके इन सारे सवालों का जवाब इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक लगाने की कोई स्ट्रैटेजी है क्या मैम, ये सारी चीजों सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, दो ये सारी चीजों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए अपना पेन और पेपर सारे लोग साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके इन सब सवालों का जवाब ही नहीं होगा, इट इज अ गेटवे टू अनलॉक सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के कोर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको इस एक हेड में मिलेगी, इसीलिए वीडियो को पूरा आखिर तक सुनना है। और नीचे ना एक छोटा सा कमेंट में कोई इमोजी ही या वो जो लाल और पीला और नीला दिल जो आप बनाते वो बना करके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपने इन सब चीजों को देख लिया है। नीचे कमेंट करके हर बच्चा जाएगा, भाई यार इतना तो कर ही सकते हो। तो अब बड़ा ध्यान से सुनो, पेन पेपर ले ही आए होगे, इस पूरे कोर्स की सारी जानकारी यहां पर अब मैं आपको दे रही हूं। लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स एनफोल्ड दो दो पल्लवी मैम के साथ ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट कोर्स। कैसे पढ़ेंगे, चार पार्ट में आज का वीडियो डिवाइडेड है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, फिर दोबारा से बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने काफी सारी, इनफैक्ट हर वो इंफॉर्मेशन जो कि इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए आपके लिए जानना जरूरी है इंक्लूड करिए। एंड दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड इट एज वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, रेंजिंग फ्रॉम द कोर्स, द रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट्स एंड द पासिंग क्राइटेरिया, एंड उससे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक की तैयारी। क्योंकि 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 पास कराने के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक लगाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी होती है, तभी तो कुछ वॉल ऑफ फेम पर तस्वीरें इस तरह से सजती हैं, तभी तो ऑल इंडिया रैंक सीए इंटरमीडिएट में 31 ऑल इंडिया रैंक्स निकलती है सिर्फ 5 साल के अपने इस ड्यूरेशन में। अनअकैडमी से 3,500 से ज्यादा लर्नर्स पास हो चुके होते हैं। नहीं, मैं रिजल्ट्स का ढिंडोरा नहीं पीट रही, क्या करूं, वो तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो आ जाइए, सीधे लेकर के आती हूँ आपको कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एंट्री पॉइंट की। सबसे पहले हमें बात करना है हमारी एंट्री की, सबसे पहले हमें बात करना है हमारी एलिजिबिलिटी की। मैम, क्या मैं सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हूं, हाँ या ना? अगर ये सवाल आपका है तो इस स्लाइड पे आपका जवाब है। बच्चों, सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में आपको एंट्री मिलती है दो रास्ते से, देयर आर टू वेज। एक होता है आपका डायरेक्ट एंट्री का रास्ता। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री का जो रास्ता होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं सबसे कॉमन तरीके पर। और जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो तरीका होता है हमारा सीए फाउंडेशन को पास करके। वो सब बच्चे जिन्होंने अभी सितंबर 25 में अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, ये सब बच्चे आने वाले अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में जब रिजल्ट आएगा, जो बच्चे पास हो जाएंगे वो सीधे डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में जाते हैं। द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे ऑफ एंटरिंग इनटू सीए इंटरमीडिएट। लेकिन आपके आईसीएआई ने एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी दे रखा है। और बच्चों, ये डायरेक्ट एंट्री रूट जो है, ये डायरेक्ट एंट्री रूट है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करते समय तो इतना मन नहीं बनाया था, बट सारी चीजों को देख करके और कुछ बहुत इंस्पायरिंग टीचर्स से मिल करके उन्हें ये पता चला कि वो सीए का कोर्स कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद भी। तो भाई आपको बस एक ही बात याद रखना है, अगर आप कॉमर्स की फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे कि बीबीए है या बीकॉम ये सब, तो आप अपने लास्ट सेमेस्टर या ईयर में अगर है तो अपने रोल नंबर के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। बस आपका एग्रीगेट अभी तक के पिछले सारे सेमेस्टर्स जो थे इनका, या जो साल थे ईयर सिस्टम पे अगर चल रहे थे, तो वो 55% होना चाहिए। और अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड से हैं जैसे मैथ से, बायो से या ऐसी किसी फील्ड से हैं,
ऑब्वियसली ऐसे बच्चे भी आते हैं और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी बहुत शानदार तैयारी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं। तो फॉर द नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स, CG जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, दैट्स द कॉमर्स ग्रेजुएट्स जिनको 55% का एलिजिबिलिटी होता है, एंड नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट को 60% का एग्रीगेट चाहिए इस कोर्स में एंट्री के लिए। ये आपका एंट्री पॉइंट 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है, पहले एंट्री समझिए अपन ने, एंट्री एलिजिबिलिटी किसके लिए है। अब अगर आप इस क्राइटेरिया में है, एंट्री एलिजिबिलिटी अगर आपकी है, तो आपको देखना है कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन का डेट क्या होगा। भाई अभी हम बैठे हैं सितंबर 2025 में, है ना, यानी कि हमारे हाथ में अगला जो इमीडिएट अटेम्प्ट है, जो कि ICAI की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के 8 महीने बाद आता है। तो अगला अटेम्प्ट जो आपको, यानी जो सबसे पहला अटेम्प्ट आपको मिलेगा बच्चों, वो होगा सितंबर 2026 का। सितंबर 2025 में बैठे, है ना, सितंबर 2026 का अटेम्प्ट आपको मिलेगा, जिसके लिए टेंटेटिव रफ डेट बता रही हूँ, वैसे यही डेट है, बट फिर भी इन केस अगर लास्ट मिनट कहीं कोई चेंज आ जाते हैं, इसीलिए मैंने टेंटेटिव लिखा है, February 1, 2026। ICAI में रजिस्ट्रेशन की तारीख है बच्चों, आपको पता है ना, ICAI में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ICAI की वेबसाइट पर जाकर के, क्योंकि अपना जो कोर्स है ये एक ऑल इंडिया बॉडी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ड इन द ईयर 1949 के द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, सरकार से मान्यता प्राप्त एक कोर्स है, एंड दैट इज व्हाई इसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको एक रजिस्ट्रेशन जो हर बच्चे को कराना है, फाउंडेशन पास करके आ रहा हो, कॉमर्स ग्रेजुएशन से एंट्री ले रहा हो, चाहे नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कहीं से भी एंट्री ले रहा है, अगर आप इंटरमीडिएट में एंट्री ले रहे हो तो आप ये समझ लो ये रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट जैसा है ना, जो हर किसी पैसेंजर को लेना ही पड़ेगा, और इनफैक्ट अगर कोई पैसेंजर को छोड़ने आता है प्लेटफॉर्म टिकट तो उसको भी लेना होता है। अब यहाँ पर छोड़ने आने वाला, और चलो एक बार ट्राई कर लेते, देख लेते कोर्स कैसा है, ऐसे तो कोई बच्चा करेगा नहीं, जो फुली डिटर्मिन्ड है, जो जानता है कि CA का कोर्स इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक होता है, यानी ऐसे ही तो खेलते फेलते नहीं आ जाएंगे हम, कि इधर उधर खेल रहे पेल रहे और आ जाएंगे, ऐसे ही खेलते हुए मस्ती करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो नहीं भाई, ऐसा हमारा मतलब नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी पढ़ाई करेंगे। हम जानते हैं कि हमें इस कोर्स को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद जाकर के ही हम CA की डिग्री को अपनी रियलिटी बना पाएंगे। सो ऑब्वियस ही बात है कि भाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हर बच्चे को कराना है, और ये इसकी डेट से, ये मैंने आपको बता दी, हंसते खेलते मस्ती मजाक करने वाला कोर्स नहीं है, पहले से वार्निंग ले लीजिएगा, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी यहाँ पर। मैडम रजिस्ट्रेशन का फी कितना होगा साथ में ये भी बता दीजिए प्लीज। यहाँ पर तो ICA की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं ई सर्विसेज में स्टूडेंट सेक्शन में जाके SSP पोर्टल पर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको फी बता रही हूँ, अगर आप दोनों बोथ बोथ यानी दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 18,000 की फीस आपको भरना है। BG इज द बोथ ग्रुप, और SG जो लिखे हैं यहाँ पर वो है सिंगल ग्रुप, दैट इज 13,000। तो अगर आप बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो कि रेकमेंडेड होता है, आप पूछेंगे मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है, बोथ ग्रुप मतलब ये क्या है, बोथ ग्रुप क्या है, सिंगल ग्रुप क्या है, तो यहीं पर ही आपको बता देती हूँ, वापस फीस पर लेकर के आऊंगी। बच्चों इंटरमीडिएट की जो हमारी पढ़ाई होती है ये डिवाइडेड होती है दो ग्रुप्स में, जिन्हें हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि शॉर्ट में G1 और G2 के नाम से जानते हैं। अभी तक जो फाउंडेशन में आप 4 पेपर पढ़ रहे थे, अब इंटरमीडिएट में आएंगे ना तो 2 पार्ट्स में आपके पेपर टूट जाएंगे, ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा। ग्रुप 1 में आप ये 3 पेपर पढ़ेंगे जिनका नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, अकाउंट्स एडवांस लेवल पे हो जाएगा, लॉज आपने पढ़ा ही था, इस बार कॉर्पोरेट और अदर लॉज हो जाएगा, और टैक्सेशन नाम का एक नया पेपर आपके सामने आ जाएगा, और टोटली न्यू पेपर जिसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे अब यहाँ पर। सेकेंड ग्रुप में आप ही के अकाउंट्स का एक और नया वर्जन आपके सामने आएगा, दैट इज कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगा, यानी अगेन एक नया पेपर। ऑडिट और एथिक्स आ जाएगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ऑडिट करना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी सर्विसेज का, और एथिकल बिजनेस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज रेकमेंडेड। और उसके साथ साथ आ जाएगा फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसे हम FM और SM कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों 6 पेपर, जो कि 3-3 के 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 3 पेपर ग्रुप 1 में, 3 पेपर ग्रुप 2 में, जिसमें से 4 पेपर आपके लिए पूरे नए हैं।
इस तरह से आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। अब बच्चा वापस से पिछली स्लाइड पे लेकर के आ रही हूं आपको, दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा सकता है जो कि 18,000 में होता है, और अगर चाहे तो एक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन। बट आप खुद ही देख रहे हो प्राइस वेरिएशन 18,000 और 13,000। और बच्चों ये आईसीएआई का रजिस्ट्रेशन फी है जो हर बच्चे को पे करना है, वो कहीं से भी कोचिंग कर रहा हो या सेल्फ स्टडी कर रहा हो, ये आईसीएआई का रजिस्ट्रेशन फी है। सो प्लीज डोंट मिस्टेक इट विद एनी ट्यूशन फी और कोचिंग फी, नहीं ये वो नहीं है, ये आईसीएआई की रजिस्ट्रेशन फी है। एक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन अभी कराएंगे, फिर बाद में कराएंगे दूसरे ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आपके लिए हो जाएगा। रेकमेंडेड है एक बार में दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराओ। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फी तो 15,000 ही होती है, इसमें ना और बाइफोकेशन होता है। आर्टिकल असिस्टेंट की 1,000 रुपया की फी होती है, ऑप्शनल होती है, आप छोड़ सकते हो। स्टूडेंट एक्टिविटी की फी होती है, जहां ऑप्शनल लगे और आपको लग रहा है नीड नहीं है, क्योंकि ये सब क्या जो जर्नल्स होती है जो हर महीने इंस्टीट्यूट देता है। फाउंडेशन में भी अगर आप मेरे साथ पढ़े थे तो आपने देखा था, मैंने आप लोगों को खुद ही उसकी ई कॉपीज प्रोवाइड कर दी थी। आप उसमें से पढ़ सकते हो, सारे लेटेस्ट अपडेट्स उसमें आ जाते हैं, वो ड्यूरिंग द क्लास हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, अलग से उसका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो छोड़ते हैं तो 15,000 रुपए बोथ ग्रुप के लिए, और अगर उसको लेते तो 18,000 बोथ ग्रुप के लिए, और सिंगल ग्रुप के लिए 13 और 11 ऐसे हो जाता है। रेकमेंडेड है कि आप ऑप्शनल फीस को छोड़ दिया करें, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर एग्जाम आती है, उस समय अपन एग्जाम फॉर्म भी भरते हैं 3 महीना पहले, जो अपने एग्जाम फॉर्म भराते हैं। फाउंडेशन में भी आप सब भरते हैं, आपको पता ही था। जिन्होंने फाउंडेशन नहीं दिया है और ग्रेजुएशन बेसिस पर आ रहे हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए एक और फी होती है, जब एग्जाम आती है, अब एग्जाम फॉर्म भरते हो, कॉलेज में भी तो भरते हो एग्जाम फॉर्म। वो अगेन बोथ ग्रुप का साथ में दे रहे हैं एग्जाम फॉर्म, एग्जाम, तो फॉर्म की फीस 2700 रुपए है, और अगर एक एक ग्रुप करके दे रहे हो तो 1500 है। अब मैम दोनों ग्रुप देना चाहिए कि एक ग्रुप देना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे? और इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम एक बार फिर अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं, और इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। हाल फिलहाल में यहां तक आप समझ गए होंगे, एंट्री पॉइंट सारे लोगों को क्लियर है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कहाँ कराना है, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स अब आप सब लोगों को क्लियर है। अब सब्जेक्ट से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुनो बच्चों। देखो, पहली चीज, अपनी परीक्षा होती है साल में 3 बार, जनवरी में, मई में और सितंबर में, ठीक है। 3 बार इंस्टीट्यूट परीक्षा कराने लग गया, फाउंडेशन की भी ऐसी होती है और इंटरमीडिएट की भी ऐसी होती है। अब हर वो बच्चा जो सीए फाउंडेशन को अभी क्लियर करेगा सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में आपने परीक्षा दी और आपने क्लियर करी, तो जो आपको सबसे पहला अटेम्प्ट मिलेगा वो मिलेगा सितंबर यानी सितंबर 2026 का। रजिस्ट्रेशन से 8 महीने का गैप होता है, तो आपका जो पहला इमीडिएट अटेम्प्ट आपके पास आएगा वो आएगा सितंबर 26 का, ठीक है। अब यहां पर बच्चों आपके पास पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने फाउंडेशन में देखा था, सब्जेक्ट वाइज यानी इंडिविजुअली 40% आपको लेकर के आना है, और एग्रीगेट में अपने को चाहिए 50%। एग्रीगेट में अपने को चाहिए 50%। अब ये एग्रीगेट में कैसे, ये आपके 3 पेपर ग्रुप 1 के, ये 3 पेपर, ये 3 पेपर, ठीक है। यानी मेरे को हर एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर यहाँ पर चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर यहाँ चाहिए। पर आपको पता था ना फाउंडेशन में 40x4 लेकर के 160 पर भी आप फेल ही होते हैं, क्योंकि हमारा एक और बड़ा क्राइटेरिया है जो हमारा इंस्टीट्यूट मांगता है, 50% एग्रीगेट का। यानी 40-40-40 लेकर के आऊंगा भी अगर मैं, तो मैं तो भाई इसमें सिर्फ 120 लेकर के आ पाऊंगा, और इधर भी अगर मैंने 40-40-40 लेकर के आ गया तो इधर भी मेरे को सिर्फ 120 आएगा, और 120 और 120 का अगर अपन टोटल करने जाएंगे तो 240 आएगा, एंड 240 इज नॉट 50% ऑफ 600। 6 पेपर है, इसका यह मतलब होता है कि मेरे को एग्रीगेट 50% चाहिए। मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो भी एग्रीगेट 50% चाहिए, एक ग्रुप दे रहा हूं तो भी मेरे को एग्रीगेट 50% चाहिए। यानी कि अगर यहां पर मैंने सिर्फ तीन तीन पेपर वाला ग्रुप 1 दिया बच्चों, तो भी ऐसी सिचुएशन में मेरे को कम से कम 50% यानी कि 150 नंबर लाना पड़ेगा 300 में से, तब जाकर के आप पास होते हैं। 300 नंबर में से कम 150 नंबर लाना पड़ेगा अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हैं तो। और एक एक ग्रुप कर अगर प्लान कर रहे हैं, वैसे तो हम क्लासेस में इसके बारे में बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे, बट हमेशा रेकमेंडेड है ग्रुप 1 पहले। इंस्टीट्यूट बनाया क्यों है बच्चों, इंस्टीट्यूट खुद ही बोल देता ना कोई सा भी पहले दे देना, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोलता। अगर उसने सोच समझ के पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 रखा है तो कोई लॉजिक होगा किसी पेपर को 6 पर या 4 पे या 5 पे रखने का, और किसी पेपर को 1 2 और 3 पे रखने का। ऑलवेज ऑलवेज रेकमेंडेड, डोंट मेक दिस मिस्टेक।
बिकॉज दिस इज वेरी 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 कॉमन। बच्चे जल्दी हो जाएगा, छोटा सिलेबस होता है, कर लेंगे, रिकॉर्डेड में देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इन सब बहकावों में आ जाते हैं और ग्रुप 2 का पढ़ाई पहले शुरू कर देते। भाई सर चकरा जाएगा पूरी तरीके से, सर चकरा जाएगा पूरी तरीके से। ग्रुप नंबर 1 पहले पढ़ना होता है अगर आप एक एक ग्रुप करके पढ़ रहे हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगी आपको कैसे प्लान करना पूरी स्टडीज को। पहले सब्जेक्ट और पासिंग क्राइटेरिया समझो। सो 40% इंडिविजुअल, 50% एग्रीगेट। अब क्या मैम मुझे दोनों ग्रुप देने चाहिए क्या? क्या इसका कोई फायदा होता है क्या? बहुत फायदा है। और इसके दो सबसे बड़े फायदे जो होते हैं बच्चों, जब आप दोनों ग्रुप देते हो, देखो अभी मैंने आपको बताया अपने को एग्रीगेट चाहिए 50%, यानी कि अगर मेरे को 150 आता है तब 300 होता है और तब मैं अपना दोनों ग्रुप पास कर पाता हूं। जब मैं दोनों ग्रुप साथ में देता हूं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मिलता है जिसे कहा जाता है सेट ऑफ, जो फाउंडेशन में नहीं चलता, सिर्फ इंटर में होता, फाइनल में भी आता है। सेट ऑफ नहीं, ये वो पार्टनरशिप वाले क्लेम्स का सेट ऑफ नहीं है, लेकिन बच्चों काफी कुछ वैसे ही एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट होता है ये सेट ऑफ। हाँ, जैसे आप अकाउंटिंग एंट्रीज में एडजस्टमेंट करते हो ना, ठीक वैसे ही एडजस्टमेंट होता है। यार ये याद आया कि नहीं आया ना? नीचे बताना जरूर, कॉमेंट में मेरे को लिख करके बताना जरूर कि हाँ हमें याद आया। ये सेट ऑफ ऐसा कि मानो एक ग्रुप में मेरे को 40-40 आ गए तीनों पेपर, किसी में 40 आ गए, किसी में 42 आ गए, किसी में 45 आ गए, मान लो इस तरीके से मैं ऑन एन एवरेज 120 नंबर लेकर के आ गई अपने ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 1 तो पास हुआ ही नहीं है, इंडिविजुअली तो पास हो गई, लेकिन एग्रीगेट तो 150 चाहिए। पर मैंने साथ में ग्रुप 2 भी लिया था, और ग्रुप 2 में मेरे पास जो दोनों ग्रुप का टोटल, दोनों मतलब तीनों पेपर का टोटल मिलाकर के आया, वो आया 200 नंबर। एक में मैं 60 नंबर लेकर के आ गई, दूसरे में मैं 70 नंबर लेकर के आ गई, और तीसरे पेपर में भी मेरे को 70 नंबर आ गए। बहुत बढ़िया, मेरा एग्रीगेट हो गया 200 नंबर का। अब ये 200 नंबर पे मेरा ग्रुप 2 तो पास है, क्योंकि इसमें मेरे इंडिविजुअल भी पास हो गए, है ना? इसमें मेरे इंडिविजुअल भी पास हो गए, एक में 60 लेकर के आई, एक में 70 लेकर, चलो एक में 80 लेकर के आ गए, मेरे इंडिविजुअल भी पास हो गए। मेरा एग्रीगेट जो 150 का चाहिए होता है वो भी मेरा मिल गया, लेकिन ग्रुप 1 में मेरा एग्रीगेट नहीं मिला था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे ना। तो ये जो 200 नंबर है ना, इस 200 नंबर में से 30 नंबर मेरे इधर सेट ऑफ होके एडजस्ट हो जाएंगे, यानी इधर मेरा टोटल 150 मान लिया जाएगा। इधर से 30 भले माइनस भी होते हैं, अगर -30 भी हुआ तब भी मेरे पास तो इधर 170 बचे हुए हैं। 170 पे वो पास है, और इधर से 30 ले जा करके इधर ले आए, 150 इधर आ गए, मेरा ग्रुप क्लियर। और ग्रुप के साथ साथ स्टेज क्लियर, स्टेज भी क्लियर, यानी चाहिए इंटरमीडिएट पास। और दोनों ग्रुप पास होने के बाद ही आर्टिकलशिप लगता है। आपको पता है ना, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट ने दोनों ग्रुप इंटर के पास करेंगे, उसके बाद 2 ट्रेनिंग और होती है। एक आपकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है, बोलने के तरीके, लहजे, वॉइस टोन, ये सब चीजें सिखाई जाती है। आईटी ट्रेनिंग होती है। ये दोनों ट्रेनिंग करने के बाद जाकर के आपकी जो एक्चुअल आर्टिकलशिप होती है वो स्टार्ट होती है। तो बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे आप अगर ये दोनों चीजें एक साथ करते हैं। इस सेट ऑफ का सबसे बड़ा बेनिफिट जो बोथ ग्रुप में मिलता है। और दूसरी चीज, ऑल इंडिया रैंक। बच्चों, ऑल इंडिया रैंक या AIR का एस्पिरेशन अगर आपका सीए इंटर में है, और आप जानते हैं कि मैम मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है, तो आपके लिए बोथ ग्रुप्स ही रिकमेंडेड है। और एक और चीज है, एक और चीज है जो कि एक साधारण जिंदगी को एक असाधारण जिंदगी से अलग करेगी, एक साधारण बच्चे को असाधारण बच्चे से अलग करेगी, उसके ऊपर भी बात करने के लिए लेकर के जा रही हूँ। नहीं नहीं, रिजल्ट के बारे में नहीं बता रही हूँ, बता इसके बारे में रही हूँ। रिजल्ट तो हमेशा से हमारी पहचान रहा ही है, रिजल्ट तो हमेशा से हमारी पहचान रहा ही है, लेकिन एक और पहचान है, एक और ऐसी पहचान, एक और ऐसा काम जो कि और कहीं नहीं होता है अदर देन अन अकेडमी। आम जिंदगी को मेंटोस जिंदगी, इसको ना मैं मेंटोस भी नहीं कहना चाहती, ये यूए का बच्चे का जिंदगी है, ये यूए के स्टूडेंट्स का जिंदगी है। एक ऐसा जिंदगी जो कि बाकी सब से बहुत अलग है, ये प्लान्ड है। और ये जानते हो ना, युद्ध के मैदान में उतरने से बहुत ज्यादा जरूरी उस युद्ध की व्यू रचना तैयार करना है, रणनीति तैयार करना है। भाई मैं कितना ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा क्यों ना हूं,
वॉरियर क्यों ना हूं, अगर मेरे पास प्लानिंग नहीं है तो चीजें फेल है। मॉडरेशन या बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी होता है, हमेशा बताती हूँ ना। तो यहां से कितने ही ज्यादा शक्तिशाली हम क्यों ना हो, अगर यहां से हम शक्तिशाली नहीं है, यहां से अगर हम प्लान नहीं कर सकते हैं, तो ये शक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमारा साथ नहीं देती। And that's how we differentiate the आम जिंदगी with the यूए का बच्चे का जिंदगी, यूए स्टूडेंट्स का जिंदगी। That's how we differentiate। और बताऊंगी आपको इस पर क्या करना है और कैसे ऑल इंडिया रैंक का प्लानिंग करना है, क्योंकि मैंने तो बोला है आपसे कि इस वीडियो में मैं सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, आपको ऑल इंडिया रैंक कैसे प्लान कर सकते हो ये भी बताऊंगी, बट स्टेप बाय स्टेप। तो ये बोथ ग्रुप देने का फायदा, सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा। समझ गए हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, बिना भूले नीचे कमेंट जरूर करना, प्लीज करना, ये कमेंट बहुत मायने रखता है। ओके, सो वी आर थ्रू विद रजिस्ट्रेशन, वी आर थ्रू विद द रजिस्ट्रेशन डेट्स। सब्जेक्ट्स हम बहुत अच्छे से समझ गए, सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल और एग्रीगेट क्राइटेरिया हम बहुत अच्छे से समझ गए, फी हम बहुत अच्छे से समझ गए, और अभी तक मैंने कहीं पर भी आपको अदर देन इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सब्जेक्ट और फी के अलावा कुछ नहीं बताई। ये सब चीजें एग्जाम साल में 3 बार होने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन वो है जो कि इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, आईसीआई से जुड़ी हुई है, जिससे हर बच्चा गुजरेगा, फाउंडेशन पास करके आए चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से आए। लेकिन अब आती है लास्ट बात। अब सारी चीजें आप समझ चुके हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी, अब बारी आती है लास्ट बात की। और ये जो लास्ट चीज मेरे को आपसे डिस्कस करना है, ये जो लास्ट चीज मेरे को आपसे डिस्कस करना है वो अब ये है। क्या है मैम ये आम जिंदगी और यूए के स्टूडेंट की जिंदगी? क्या है मैम ये आम जिंदगी और जिसे आप बोल रहे हो मेंटोस की जिंदगी? बताती हूँ, बड़े गौर से सुनो। देखो, एक बच्चा, एक बच्चा बहुत ही प्यारा सा बच्चा, हाँ हाँ, आप अभी तक उसका नाम उधर सोच ही चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास हर जगह एक बच्चा होता है, इनफैक्ट दो बच्चा होता है, इनफैक्ट चार बच्चा होता है, चिंटू भी होता है, पिंटू भी होता है, सोनू भी होता है, चीनू भी होता है, जेवियर भी होता है, जोई भी होती है, बहुत सारा लोग होता है। यहाँ समझो ये है आपका जेवियर, जेवियर, जेवियर। ए बच्चा सीए फाउंडेशन का परीक्षा दिया, सितंबर 2025 में परीक्षा खत्म हुआ, अब आराम करूंगा मैडम, बहुत पढ़ाई कर लिया मैडम, बहुत ही एफर्ट्स डाल दिया मैडम, अब भाई आराम करेगा, बस बस जिंदगी आराम से जिएगा एंड रिजल्ट के लिए वेट करेगा, जो कि समवेयर इन नवंबर का फर्स्ट वीक में आएगा। तब तक मैं अपना, अरे मैडम डांडिया खेलने जाएंगे, गरबा चल रहा, डांडिया खेलने जाएंगे, फिर रावण जलाने जाएंगे, फिर घर का थोड़ा सफाई में हाथ बटाएंगे, दीपावली पर पटाखा भी जलाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, अरे यूं ही मैडम एक महीना निकल जाएगा, हम तो आराम फरमाएंगे। अच्छा आराम फरमाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रिजल्ट आएगा, तब तक हम आराम फरमाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मेरे को बस कहीं जाने का है, नहीं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं ये स्लाइड दिखाना चाहती हूँ, ये स्लाइड दिखाना चाहती हूँ जिसपे मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताई, वो स्लाइड जिसपे मैं आपको ये बताई कि आपके सामने चार चार नवा पेपर आई, चार चार नवा पेपर आई सीए इंटरमीडिएट में, वो पेपर जिसका बारे में आप इससे पहले ज्यादा कुछ नहीं सुनी, ज्यादा कुछ नहीं समझी, वही वही हाल जैसा बिजनेस लॉस के साथ हुई, जब अप्रैल 2025 में सीए फाउंडेशन की बैच में आकर मैं बैठी और बिजनेस लॉस का पेपर और उसका कोर्स मेरे सामने आई और मेरा दिमाग घूम गई। यहाँ चार नया पेपर है, चार नया पेपर, टैक्सेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लगता नहीं आपको? इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन टू रिग्रेट लेटर, इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन टू रिग्रेट लेटर, इसीलिए हम इसको नाम दिया आम जिंदगी का। नवंबर तक वेट करेंगे, उसके बाद इंटर का बैच में मैडम आराम से जाकर के बैठेंगे, फिर सितंबर 2026 का परीक्षा बहुत दूर है, बच्चे 6 पेपर पढ़ना है,
जोन में से 4 नया पेपर पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, अकाउंट्स का और टैक्स का सम भी सॉल्व करना है। बहुत समय है का, समझ रहे ना मेरा इशारा? समझदार को इशारा काफी है। और आप सारे के सारे बच्चे सीए इंटर की तैयारी करने के लिए बैठ रहे हैं, तो आम जिंदगी कैसे चुनेंगे? आपने तो खुद इस आम जिंदगी को, जेवियर वाला आम जिंदगी को, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जेवियर्स आउट देयर, आपने तो खुद इस आम जिंदगी को अपने से दूर कर दिया है। असाधारण सा कोर्स चुना है, तो अब यूए के स्टूडेंट का जिंदगी आपको जीना है। हाँ हाँ, ऐसे ही रॉकेट पे बैठे, लेकिन इस रॉकेट पर बैठ करके आपको अपनी प्रेपरेशन को पंख लगाना है। कैसे मैम? ऑन दैट सीरियस नोट, मजाक मस्ती बहुत हुआ, ये तो हम करते ही रहते हैं, बिना इसकी जिंदगी कुछ नहीं, तो मजाक मस्ती तो हम करते रहते हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, you know there are 4 new papers now in CA intermediate, and this is all about CA inter. It's all about the exams of ICAI, which you by now very well know that it is not a cup of tea of everyone. भाई मैं तो बोलती हूँ कि जिस दिन आपने सीए डिग्री को चुना था, उस दिन आपने अपने आप को भीड़ से अलग कर लिया था। तो अब ये यूए के स्टूडेंट की मेंटोर जिंदगी जीते हैं ना, परीक्षा खत्म हो गई, पता है कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आने लग गए, मैम अब तो बोर हो रहे हैं, मैम आज तो पहली ही सुबह थी, आराम से उठे जरूर, 9 बजे 10 बजे, कोई 11 बजे सो करके उठा, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ही बोर हो गए मैम। पूरा टाइम रूटीन स्केड्यूल बना हुआ था, 5 साढ़े 5 महीने से, सुबह उठने का टाइम तय था, क्लासेस का टाइम तय था, घर की पढ़ाई करना है, खुद के सेल्फ ग्रूमिंग के लिए थोड़ा बहुत खेलना कूदना एक्सरसाइज करना है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, हर चीज का टाइम स्केड्यूल था, और अब तो हम बोर ही हो गए। क्या करें मैम? मेरे वो सारे प्यारे बच्चे, आप मेरे साथ ये करेंगे क्या मैम? वी आर बिगनिंग अप विद अ वार्म अप बैच। बच्चों एक बात बताओ, स्कूल में हर क्लास का एक पीटी डे होता था, फिजिकल ट्रेनिंग, और यूजुअली फ्राइडेज या सैटरडेज को पूरा स्कूल का मास पीटी हुआ करता था। और ये पीटी क्लास या फिजिकल ट्रेनिंग का क्लास फर्स्ट क्लास ऑफ द डे होता था या लास्ट क्लास ऑफ द डे होता था? कमेंट करो ना नीचे। लाइव तो है नहीं, तो मुझे बता नहीं पाओगे, मैं चैट में देख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता होती है आपकी कमेंट्स देखने की। नीचे करो ना कमेंट, फर्स्ट क्लास ऑफ द डे होता था या लास्ट क्लास ऑफ द डे होता था? क्या मैम, पीटी क्लास है, एक्सरसाइज कराएंगे, तो फर्स्ट क्लास ऑफ द डे तो होगा ही ना, पहले ही होगा ना वो, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, बिकॉज उससे ही तो हमको एनर्जी मिलेगी, उससे ही तो हमारा वार्म अप होगा। वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी नींद में आधे उठे आधे सोए नहा धो के स्कूल को जो हम आए थे, वो एनर्जी के लिए ही तो हमको पीटी कराए थे, ताकि उसके बाद दिन भर के 5 घंटे 6 घंटे की क्लासेस को हम बहुत अच्छे से सुन पाए, आत्मसात कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। बस यही लॉजिक होता है यूए के बच्चों की वार्म अप बैचेस का, यही लॉजिक होता है अन अकेडमी के बच्चों की मेंटोर जिंदगी का। यानी कि हम यहाँ पर रिजल्ट तक का वेट नहीं करते, व्हेन वी नो दैट दिस इज नॉट एन इजी जर्नी, व्हेन वी नो दैट दिस इज नॉट जस्ट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन, एंड व्हेन वी नो दैट वी नीड टू रेज आवर एफर्ट्स टू द पार्ट 10 व्हेन इट्स सीए इंटरमीडिएट। हम अपनी पढ़ाई फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। यार 22 तारीख को परीक्षा खत्म हुई है, 10 दिन का बहुत इनफ समय है आपके पास 2 अक्टूबर तक आराम करने के लिए, नवरात्रि में गरबा खेलने जाने के लिए, दशहरा मनाने के लिए, और अपने अंदर से आलस के उस रावण को 2 अक्टूबर को जलाने के लिए, वही रावण जो आप हर साल जलाते हैं। बस उसी आलस के रावण को जलाने के बाद 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, ये 2 डेट्स है जिस पर हम हमारी 2 बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों वार्म अप बैचेस जो कि होल ऑफ द अक्टूबर चलती रहेंगी, क्योंकि रिजल्ट तो वही अपना फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आएगा। ये जो वार्म अप बैचेस है ना, जो होल ऑफ द अक्टूबर चलती रहेंगी, यहाँ पर कोई फुल फ्लेजेड पढ़ाई नहीं होती,
कि पहले दिन से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, अरे मैम वापस से पूरा इतना पढ़ेंगे क्या, 6 क्लासेस मतलब क्या 7 घंटे 8 घंटे बैचेस में बैठेंगे? नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किल से दिन के 3 से 3.5 या 4 घंटे आपको क्लास में बैठाया जाएगा, और इन 3 साढ़े 3 घंटों में आपको स्पेशली जो आपके नए पेपर्स है ना, इनके साथ रूबरू कराया जाएगा, एक ओरिएंटेशन होगा विच इज वेरी वेरी नीडेड। अच्छा, ये ओरिएंटेशन करने बैठोगे अगर नवंबर में रिजल्ट आने के बाद, तो पूरा 1 महीना उसमें निकलेगा। और अगर यही चीज अभी कर लोगे अक्टूबर के और नवंबर के फर्स्ट वीक तक, यानी इन 30 से 40 दिनों के अंदर, तो सोचो 1 महीना आगे हो उस बच्चे से जिसके सामने भी यही छह छह और उसमें से 4 नए पेपर थे, लेकिन जो आराम की जिंदगी जी रहा था। समझ रहे हो ना स्ट्रैटेजी का लॉजिक? और ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली सिर्फ अनअकैडमी पे फॉलो होती है बच्चों, यूं ही नहीं कहते यार अपन। मतलब ये जब ये वॉल ऑफ फेम, ये जब हम पुटअप करते हैं ना, ये जब हम ठप्पे से कहते हैं ना 31 ऑल इंडिया रैंक्स और 3,500 से ज्यादा लर्नर पास हुए, इसके पीछे पूरी टीम का प्लानिंग होता है। इट्स नॉट अ वन मैन्स गेम, ऐसे नहीं होता है, इट्स नॉट अ वन मैन्स गेम। इसके पीछे पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, वो आपके एजुकेटर्स हो या वो हमारी बैक एंड टीम हो, हमारे साथ काम करने वाले हमारे कैटेगरी मैनेजर्स हो, हमारे यूट्यूब मैनेजर्स हो, हमारे बैक एंड ऑफिसर्स हो, सब लगे होते हैं, मेहनत करते हैं इन सारी चीजों को प्लान करने के लिए, आपके सामने रखने के लिए। बस आपके सामने आते हम हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है ना, जैसे पिक्चर में आपके सामने सिर्फ पिक्चर के जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं वही आते हैं, बट यू नो दैट अ लॉट 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 ऑफ थिंग्स गोज बियॉन्ड एंड बिहाइंड द स्क्रीन ऑल्सो। यहाँ भी ऐसे ही चलता है। हमारी टीम जब हमें ये पूरी प्लानिंग करके देती है, जब हमारे साथ बैठते हैं, हम लोग साथ बैठते हैं और ये पूरी प्लानिंग करते हैं, तो इसके पीछे हमारा लॉजिक यही होता है कि हम आपको ऑल इंडिया रैंक की स्ट्रैटेजीज भी दें। यार पास कराना तो अपनी जगह पर है, अभी आती हूँ इन बैचेस के ऊपर ही, पास कराना तो अपनी जगह है, वो तो हम कर भी लेते हैं। लेकिन इफ यू आर द वन हु इज एस्पायरिंग फॉर एन ऑल इंडिया रैंक, अगर आप अपने नाम को उस ऑल इंडिया रैंक के साथ देखना चाहते हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे रखना चाहते हो, तो दिस इज व्हाट दैट्स रेकमेंडेड फॉर यू, जिसे आप मेंटो जिंदगी या यूए के बच्चों की जिंदगी के नाम से जानते हैं। ये वार्म अप बैचेस स्टार्ट हो रही है बच्चों, थर्ड और दूसरी बैच 6 अक्टूबर से। अब देखो ये है हमारे सीए इंटरमीडिएट की वार्म अप बैचेस की पूरी डिटेल। एक बैच जो कि हम 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा बैच जो कि हम 6 अक्टूबर से स्टार्ट करें, और हमारे पूरे एजुकेटर्स की टीम फुल जोश के साथ आपको आपके सितंबर 2026 की तैयारी कराना शुरू करेंगे। फिर दोहरा रही हूं, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेशन का फेज होगा, जहां सारे सब्जेक्ट से इक्वेंट आपको कराएंगे, किस सब्जेक्ट में क्या है, कैसे पढ़ना है। अच्छा, सब्जेक्ट रिमाइंड्स मी वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन सब्जेक्ट के, अरे कहां गया ये, जिन सब्जेक्ट के बारे में हमने अभी बात करा था ना बच्चों, जानते हो ना, यहाँ पर आपका हर पेपर 100 नंबर का होता है, और हर सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यू भी मिल जाते हैं। सबसे अच्छी चीज होती है, और ये एमसीक्यू में नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसा कि आपने फाउंडेशन में फेस करा था। अनलाइक टू दैट, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये सब स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द क्लास आपको सिखाते हैं, कहाँ से नंबर निकालोगे, किन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, कौन से टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिन पे प्लानिंग ज्यादा नीडेड है। एवरीथिंग एवरीथिंग इज समथिंग दैट वी डू इन द प्लानिंग स्टेज। एंड नहीं, अभी कहाँ से आ गया, थैंक यू भाई, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। तो ये सब चीजें हम आपको क्लासेस के दौरान बताते हैं, एंड दैट्स द लॉजिक ऑफ आवर वार्म अप बैचेस। अब मैम क्या सही में इतना जल्दी से पढ़ना शुरू कर दे, ऐसा सवाल तो अब शायद आपके दिमाग में नहीं आएगा। अब जब आप ये समझ ही चुके हो कि सीए इंटर की जर्नी फाउंडेशन से 10 गुना ज्यादा टफ है और 10 गुना ज्यादा मेहनत मांगती है, तो 1 महीना पहले शुरुआत करना तो बनता ही। तो ये तो रही बैचेस के बारे में जानकारी। अब मैम क्या और कुछ है क्या जो अनअकैडमी हमारे लिए कर सकता है? वैसे तो आपको पता ही है, अनअकैडमी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स का बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर हम सबकी एक ही प्रायोरिटी रहती है, और वो रहता है कैसे हम अपने बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट एट द मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड कर सके। मैक्सिमम बेनिफिट, नहीं नहीं हम वो नहीं करते, वो 1-1.5 व्यूज वाली चीजों पर रिस्ट्रिक्ट कर देना एंड ऑल दोस थिंग्स। यू बेटर नो क्या क्या है और क्या क्या नहीं, हमें क्या ही अपना मुंह से बताओ यार, यू बेटर नो दैट। There's something called as CA Assure program। पता है बच्चों, ये CA Assure प्रोग्राम का क्या लॉजिक होता है? देखो,
आपको पता है, आप अभी ये वार्म अप बैचेस ज्वाइन करोगे अपनी, जो कि स्टार्ट हो रही है 3 तारीख और 6 तारीख से, ठीक है। अब जब अपना नवंबर में रिजल्ट आएगा, इफ वी क्लियर, तो अपन अपनी प्रेपरेशंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमें पता है सितंबर 26 में हमको पहला अटेम्प्ट मिलेगा। अब कोई बच्चा सितंबर 26 में अगर एक ग्रुप दे रहा है, तो वो जनवरी 27 तक की प्रेपरेशन हमारे साथ कर सकता है। 1 मंथ यू आर ऑलरेडी अहेड इन योर प्रेपरेशन, ठीक है। ठीक है, ये सीए एश्योर प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम आपके लिए एक बहुत शानदार बेनिफिट लाते हैं। इसका ये मतलब कि इन केस अगर आप हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन अभी परचेज करोगे, कौन सा सब्सक्रिप्शन मैम, कौन सा सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है हमको? भाई 2 सब्सक्रिप्शन, 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना, वैसे तो 3 होते हैं बट 2 सबसे ज्यादा मेन होते हैं। और कौन सा किसके लिए रेकमेंडेड है ये भी आपको अभी बता रही हूँ, बस ये अश्योर खत्म करने के बाद आपको यही बताऊंगी, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो बच्चों आपने सीए अश्योर प्रोग्राम में एनरोल करा और किसी कारण से आपका ये सितंबर 25 का रिजल्ट जो था ये पॉजिटिव नहीं आता है, तो अब आपको सितंबर 25 पास नहीं करने के कारण फाउंडेशन का अगला अटेम्प्ट कब मिलेगा? जनवरी 26 में मिलेगा। प्लस बैचेस हमारे साथ फ्री में बैठ करके आप पढ़ोगे, प्लस बैचेस हमारे साथ फ्री में बैठ करके अपना पूरा रिवीजन आप कर सकते हो जनवरी 26 की बैच के। और जो रिविजन हमारे यूट्यूब पे चलेंगे वो भी अटेंड करो। यूट्यूब तक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। प्लस बैचेस का एक्सेस हम आपको और 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जनवरी की डेट शीट आ चुकी है, बाय द वे जब तक मैं ये वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, जनवरी की डेट शीट आ चुकी थी भाई, 18, 20, 22 और हाँ 18, 20, 22, 24 हमारा डेट शीट आ चुका था। 18, 20, 22, 24 जनवरी का डेट आ गया। तो इनकेस अगर रिजल्ट हमारा क्लियर आउट नहीं होता है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर अपने सितंबर अटेम्प्ट की तैयारी को कर लेंगे, या सितंबर के जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी को कर लेंगे, और फिर उसके बाद जनवरी, उसके बाद आगे हम अपने इंटरमीडिएट का जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा हमें, यानी कि जनवरी 27, वहां तक हम वहां पर भी आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। वहां पर भी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड, लेकिन ये चलेगा तब जब आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मैम कैसे डिसाइड करें 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले? देखो बच्चों, अगर आपका कॉलेज वॉलेज का कोई भी सीन नहीं है, अगर आपने कॉलेज एडमिशन नहीं लिए या कॉलेज में अटेंडेंस का प्रॉब्लम आपके नहीं होता है और आप फुल फ्लेजेड टाइम सीए को दे सकते हैं, तो आप 12 महीने का ये सब्सक्रिप्शन परचेज करो और सीए अश्योर प्रोग्राम में एनरोल करो। अच्छा, सीए अश्योर प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए लिंक नीचे है, वहां पर आपको अपना रोल नंबर वगैरह सब डालना होता है, तभी आप उस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं। और कुछ डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में पूछ लेना, हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो आप अपने दोनों ग्रुप देंगे सितंबर 2026 में, ठीक है। इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? ग्रुप 1 जो रहेगा अपना, वो अभी अपन ने जो स्टार्ट करा है वार्म अप में, ये अगले साल फरवरी 26 तक खत्म हो जाएगा। फिर ग्रुप 2 स्टार्ट होगा, जून 26 तक खत्म होगा। उसके बाद आराम से 2 महीने का रिविजन टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, सितंबर में अपन अपनी परीक्षा देंगे। पर ये तब जब आप रोज का 8 से 10 घंटा टाइम पढ़ाई का निकाल सकते हैं। पर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अगर आपका कॉलेज रेगुलर है और आप कॉलेज के साथ जानते हो कि किसी हालत में 3-4 घंटे 5 घंटे ज्यादा का समय नहीं निकाल सकते, तो आपके लिए 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ही रेकमेंडेड है, जिस पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हम फ्री देते हैं। क्या बताऊं और मैं है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हम और फ्री देते हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, अपने दोनों ग्रुप का तैयारी करेंगे वही सितंबर 26 के हिसाब से। फिर एक ग्रुप आप सितंबर 26 में देंगे, एक आप जनवरी 26 में देंगे, एक यानी कि ग्रुप 2 जो रहेगा, ठीक है। सारे बेनिफिट जो आपके पास यहाँ पर थे वो सबके सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइव बैचेस रहती है और आप जानते हैं कि हमारी लाइव बैचेस पे कोई भी व्यूज लिमिटेड नहीं रहते, 0.01 सेकंड का लैग या बफरिंग होता है, यूट्यूब में तो फिर भी 3 या 4 सेकंड का होता है। सारे अमेंडमेंट जो रहेंगे वो रेगुलर और प्लस क्लासेस में आपको कवर अप कराए जाएंगे, कुछ भी अलग से नहीं बोलेंगे इसका कोर्स अलग परचेज करो, एग्जाम की बैच अलग से परचेज करो, फास्ट ट्रैक अलग, एग्जाम ओरिएंटेड अलग। नहीं भैया, एक सिंपल सब्सक्रिप्शन में अगर आप 4 से 5 घंटे दे पाते, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और ये वो सारे बेनिफिट है जहां पर नोवेयर इन द इंडस्ट्री एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास होते हैं, और ये हर सब्जेक्ट के लिए, इंटरमीडिएट के हर सब्जेक्ट के लिए यू हैव 2 टीचर्स। आप अपने कोर्स को खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, वन ऑन वन मेंटोरशिप हो, चाहे रिविजन हो, चाहे वो एजुकेटर की क्यूरेटेड बुक्स हो, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं। और इन सब चीजों के लिए हाल फिलहाल में जैसे हर जगह ऑफर्स की बहार है, वैसे हर जगह
हमारे यहाँ पर भी हर तरह के सब्सक्रिप्शन पे हमने काफी ज्यादा बेनिफिट आपको ऑफर कर रखे, सारा डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पर है। सो भाई ये सब चीजें आपको करना क्या है, एक काम बस आपको करना होता है जो कि आप अभी तक सब जगह देख ही चुके हैं। आपको ये CSP10 कोड लगाना है, CA अश्योर प्रोग्राम में एनरोल करने की लिंक और सारी डिटेल्स नीचे है ही सही, मैंने आपको बता भी दिया। इनकेस अगर आपको लग रहा है, इनकेस अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके नीचे जरूर बताना। ये सारी इंफॉर्मेशन और चीजें मुझसे पूछ सकते हो, जाने के पहले कमेंट जरूर करके जाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही है, इसी के साथ आपको यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ ये मानते हुए कि मैं आप सारे लोगों से जल्दी मिलने वाली हूँ इन ऑल आवर वार्म अप बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd and 6th of October। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय एंड। नमस्ते, जल्दी मिलते हैं।